1,24,000 पैगम्बर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुनिया में मबूस हुए और हर एक पैगम्बर का नारा यही था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगों कहो अल्लाह एक है और कामयाब हो जाओ। जो एक का नारा है वो असल में उसका नाम ईमान है, इक्ताई का मामला है। जहाँ बंदा अल्लाह से दूर हुआ, अल्लाह अपने करीब करने के लिए नबियों का सिलसिला जारी किया। हर नबी मेहनत और कोशिश करके इस बात की कुर्बानी दिया करते थे कि एक अल्लाह की बात को सारी इंसानियत बल्कि सारी दुनिया इसको कबूल कर ले और फिर सारे के सारे लोग अल्लाह की बात मानकर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बने। खुदा से आखिर में इस दीन की तकमील के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मबूस फरमाया। चुनांचे कुरान ने कहा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। हमने आज के दिन इस दीन को मुकम्मिल कर दिया। तो जितने दीन थे वो सभी अल्लाह ताला ही पैदा किए हैं, लेकिन वो कुछ कमी और बेशी और कुछ इसके अंदर कसर बाकी रहा, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो दीन आया वो मुकम्मिल तरीके से दीन आया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वही नारा है कि लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह लो, सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि जन्नत के मुस्तहिक भी बन जाओ। गुज़िश्ता में आप हज़रात के सामने जो आयत करीमा का तिलावत किया था, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, घबराओ नहीं, गम मत करो, सारी दुनिया का सारा मामला बल्कि सारी दुनिया की माल दौलत और हुकूमत तुम्हारे हवाले की जाएगी बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। चुनांचे इस बात को जिन लोगों ने समझा, जिन लोगों ने इन बात को मानकर अपनी ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह उन लोगों को उस ज़माने में भी चमकाया और उसके बाद दुनिया से जब जा रहे थे तो दुनिया से चमकते हुए गए और आज खबरें चमक रही हैं। कल क़ियामत के दिन उठेंगे तो वो इस अंदाज से उठेंगे कि उनके चेहरे 14वीं रात की चाँद की तरह चमकते हुए होंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग कहने वाले देखने वाले कहेंगे ये कौन से ज़माने के नबी हैं? तो आवाज़ आएगी, ये नबी नहीं है बल्कि उम्मती हैं जो अपने नबियों की बात को मानकर अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं और एक नबी की बात को अपनी ज़िंदगी में उतारे हैं। जैसा कुरान ने कहा, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मोमिनीन, इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, इज़्ज़त रसूलुल्लाह के लिए है, इज़्ज़त उस मुसलमान की है, वो ईमान वाले की है जो दोनों की बात मानकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और ये बात और ये पैगाम सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को था। और नबी आते थे, सारी इंसानियत को दीन की दावत देते थे, अल्लाह का एक पैगाम देते थे और फिर हिदायत की बातें उन लोगों के अंदर आम करते थे और लोगों के अंदर
चल फिर कर चाहे कितनी ही कुर्बानी हो पेश करते थे। कुछ लोग नासमझ किस्म के जो तकालीफ़ें देते थे, मुसीबतों में ढालते थे, बल्कि सूरह यासीन ने इसको वजाहत के साथ बयान किया है। वज़रिब लहुम मथलन अस्हाबल क़रिया, अल्लाह ने दो नबियों को एक खरिये की तरफ भिजाया या एक गांव की तरफ भिजाया। वो गांव के लोग उन दो नबियों को झुटलाया, इनकार किया, क्योंकि ये बताते थे कि भाई हमारे आबा व अजदाद का दीन तो वो था जो हम अपने आप लेकर चल रहे हैं, लेकिन तुम लोग नई बातें लेकर आए हैं सामने। क्योंकि आज भी लोग कहते हैं कि किधर से आ गए वहाबी किस्म के लोग, जो हमारे बाप दादा परदादा जो बोलते थे वो जो है बोल नहीं रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं या आपको करने से मना कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कुरान और हदीस की बात अगर कोई बोलता है तो उसको वहाबी कहा जाता है, जिंदीक कहा जाता है, नहीं मालूम क्या क्या कहा जाता है। तो ये बात अपनी जगह पर पत्थर की लकीर है कि हर ज़माने में अच्छी बातों को समझने से लोग बहुत सारे आगे पीछे हुए हैं और अच्छी बातें करने वालों को तकलीफ दिए हैं। चुनांचे वो दो नबियों को झुटलाया। कहते हैं कि वो जो दो नबी थे वो फ़लस्तीन में थे। एक गांव का नाम है इंतेकिया, इंतेकिया नाम है, इंतेकिया। वहां पर गए, लोग झुटलाए, तो फिर ये दोनों वापस आए। चुनाचे इसमें लिखा हुआ है फ़ज़्ज़दना बिसालिसिन, अल्लाह तीनों को भिजाया, दोनों के अलावा तीनों को भिजाया। वो तीन नबी वहां पर पहुंचे और फिर दीन की दावत दी, एक अल्लाह की एकताई की बात कहे। कुछ लोग उसको सुनने में और कुछ लोग ना मानने में तुले हुए रहे। चुनाचे वो जो बोलने वाले थे वो तो अल्लाह की तरफ से मुतय्यन करना थे, और जो लोग वहाँ के सुनने वाले थे उसमें से एक आदमी का नाम आता है हबीब। वो नज्जारी काम करता था, यानी कारपेंटरी का काम करता था। चुनाचे जब ये लोग कहने लगे मल्ला यसअलुकुम अजरुम वहुम मुहतदून, भाई हम लोग तुमको दीन की बात तो सुनाएंगे लेकिन कोई अजर, कोई माविजा तुमसे नहीं तलब करेंगे। क्योंकि आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात वाले हो या कोई और जमात वाले हो आकर बयान करते हैं, बात करते हैं। कोई मावेजा वगैरह तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नहीं है, लेकिन हम अपने बचपन में देखें कुछ लोग बयान वगैरह करते या वाज करते तो बाज़ाब्ता यूँ कहते कि भाई हमारी ये फीस होती है, फीस लिया करते थे और गांव में चंदा वसूल करके उनको दिया करते थे कि उनके आने और जाने का नहीं मसला, बल्कि उनकी फीस का मसला होता था। चुनाचे हमारी एक जमात कर्नाटक के एक एरिया में, जहाँ बिदर का मसला है, बिदर का, कर्नाटक बिदर ज़िला, वहाँ पर पहुँचे। गांव है छोटा सा, निर्ना मुत्तंगी से आगे है। तो लोग वहाँ पर आकर हमारा पीछा करे, खामो मैंने आप हमारे गांव में नहीं आ सकते,
ये मेरे साथ हुआ सो वाक़या बता रहा हूँ मैं बोला भाई क्यों, क्या बात है, हम क्या कर रहे हैं आपको? नहीं, हमारे पास तो एक है कि भाई तुम लोग यहाँ आते हैं तो हमारे पास झगड़ा लगा के जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि भाई जो भी आता है हमारे पास पैसे दो बोल कर आते हैं। हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, हम लोग मजदूर पेशा किस्म के लोग आदमी हैं, हम कहाँ से ला के देंगे तुम्हारे को पैसे? तो बोला भैया हम पैसे वगैरह तो नहीं लेते, अलबत्ता जो बातें अच्छी हैं कुरान और हदीस की हैं वो आपको सुनाएंगे, क्योंकि उसमें आने वालों में से अक्सर वो बेशतर हिंदू लोग थे। चुनाचे वो लोग को कहने लगे कि भाई तुम लोग क्या सुनाएंगे? मैं बोला भाई आपस में एक जो है रहने का, इंसानियत के साथ सलूक अच्छा करने का, भाईचारगी के साथ रहने की बात हम करते हैं। तो कहा कि अगर यही बात है तुम्हारी और पैसे नहीं लेते तो फिर आओ। फिर हम अंदर दाखिल हुए। मस्जिद तो वो पहले ही बता दिए थे कि यह मस्जिद वगैरह नहीं है। हम बोले कोई बात नहीं, कोई किसी का मकान अगर है तो वह मकान में ठहरेंगे, या नहीं है तो कहीं एक दरख्त वगैरह के नीचे ठहर जाएंगे। क्योंकि वो पहले बहुत ज़माने पहले की बात है, करीब करीब 30 साल पहले की बात है। 1979 में आया था, उस वक्त की बात है। चुनाचे वो साहिबान को बुला लेकर गए अंदर। कहा कि भाई आप लोग आज मस्जिद तो है नहीं, मस्जिद तो गिर गई है यहाँ पर, मगर यहाँ ये एक स्कूल है। क्योंकि वो ज़माना गर्मा का मौसम था, बच्चे वगैरह पढ़ने को कोई आते नहीं थे, और वो मदरसा यानी स्कूल था जो चारों दरवाजे, चार दरवाजे उसके बिल्कुल टूटे हुए थे। अंदर नहीं मालूम जानवर वगैरह सब गलीजात कर दिए थे और धूल वगैरह पड़ी हुई थी। तो कहा ये एक है, अगर यहाँ आप ठहर सकते हैं तो ठहर जाइए। तो मैं मेरे साथियों से बताया कि भाई अगर साफ़ कर लिए तो हम लोग एक आध रात ठहरेंगे यहाँ पर। तो हमारे साथी तैयार हो गए, वो पूरे का पूरा साफ़ करे, बोरिंग वगैरह से पानी कराए, धोए वगैरह, उसके बाद नमाज वगैरह पढ़े। तो ज़ोहर का वक्त था या उससे बाद का वक्त था, कुछ 2 4 5 हिंदू लोग आए और उनसे बात हुई मेरी। तो कहने लगे कि भाई हमारे पास अक्सर व बेशतर लोग आते हैं, लेकिन हम लोग उनको गांव में रहने नहीं देते। मैं बोला भाई क्यों रहने नहीं देते, वजह क्या है? कहा कि बस यहाँ हमारे पास हम सब मिलजुल के हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम, हम मुसलमान नाम के थे, हिंदू मुस्लिम हम मिलकर हैं। अब तुम लोग आते तो कुछ ना कुछ झगड़े लगा के जाते। बहरहाल वो एक जहन बना हुआ था लोगों का। बोला भाई ऐसी बात नहीं है, आपस में एक साथ रहना, मिलजुल कर रहना, भाईचारगी का मामला इख्तियार करना। तो फिर वो बेचारे हिंदू लोग कहने लगे कि अगर यही बात आप कर रहे हैं तो हम सबको बुला लेंगे, गांव के हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, सबको बुला लेंगे। लेकिन हमारी एक गुजारिश है कि हम लोग चूंकि तुम्हारे को कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन खाने का इंतज़ाम हम कर देंगे। मैं साथियों से बोला कि भाई ये लोग खाने का इंतज़ाम करना चाह रहे हैं, कोई एक दो करेंगे या क्या करेंगे? तो मालूम हुआ कि आपस में कुछ चंदा कर रहे हैं। तू कितने चावल देगा, तू कितनी दाल देगा, तू कितने पैसे देगा। अरे मैं बोला भाई ये तो चंदा करके कर रहे हैं। तो मैं बोला भाई बेहतर ये है कि भाई हम किसी का खाते नहीं। पहली बात है कि भाई किसी का खाते नहीं, किसी का खाते नहीं बोले तो तुम्हारे पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? पूछे हमारे, तुम्हारे पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? तुम अपने पैसे लगाकर इतनी दूर कैसे आ रहे हैं? तुम अपना खर्चा लगाकर हमारे तक आ जाकर बोलना चाह रहे हैं। बहरहाल जब बहुत सारी बातें हुई, उसके बाद मैं कहा कि भाई ठीक है, जब आप आपस की मिलन की बात, आपस में एकजहती की बात कर रहे हैं, तो बेहतर यह है कि भाई जहाँ तुम चंदा दे रहे हैं, तुम चंदा वसूल करके खाना वगैरह बना रहे हैं, हमारा भी चंदा ले लो उसमें।
तो हमारे साथ यहाँ 10-12 साथी थे। हम अपने हिसाब से उस ज़माने के 5-5 रुपये या 10-10 रुपये के हिसाब से उनको दे दिए। मैं बोला भाई ये ले लो, आप हमारा भी ले लो, सब पकाओ। तो वो बेचारे हमारा भी डालकर बना लिए। और शाम में तकरीबन लोग, गांव के पूरे लोग जमा हो गए, पूरे तकरीबन लोग जमा हो गए। मैं समझता हूँ कि उसमें औरतें भी आ गई। अब चूंकि बात तो मेरे को ही करने का था, तो अब मैं ठहरा बात करने के लिए। तो बाजू में गादियाँ बिछाते रहे। मैं बोला भाई जरूरत तो नहीं पड़ती मेरे को, मैं ठहर के ही बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे वास्ते नहीं बिछा रहे, हमारे गुरु आ रहे हैं, हमारे गुरु के वास्ते बिछा रहे हैं। बोला भाई इनका कोई गुरु होगा। जब इतनी ऊंची गादी बिछा दी है तो एक आदमी, वो जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जंगम वगैरह कुछ बोलते हैं उसको, वो इतना गोंडा डाला हुआ, जिसम पे तो कपड़े थे नहीं, उसका जो है वो खाली पंछी बनी हुई थी, आने लगा, आके उसके ऊपर बैठ गया। तब उन्होंने बोला कि भाई हेनरी हेनरी, अरे बोल, तो बोलो बोलो, आप अपना बोलो। मैं बोला नहीं, मेरे को कन्नड़ी आती नहीं, तेलुगु आती थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने मेरे को समझ नहीं आता, आप उर्दू में ही बात करो। खैर मैं बात किया, काफ़ी देर तक बात किया, घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे तक बात करता रहा। उसके बाद अल्लाह मियाँ ऐसी दिल में बात डाल दिया कि आपस में इंसान, एक ही इंसान से सब पैदा हो गए हैं। दुनिया में आने के बाद मज़ाहिब अलग अलग हुए हैं, हर एक आदमी अपने अपने खुदा को याद करने का मामला किया है। हर नबी भी यही बात बताया है कि अपने खुदा को याद करो। फिर इस उन्वान पर बात चलती चलती, बात पूरी होने के बाद तो बोरी साबरी, अब ये है कि भाई वो हाथ ये लो साहब, मेरे तरफ से मैं दे रहा हूँ। मैं बोला भाई क्या चीज़ है? मैं कहिए इधर का, ये पैसे है, ले लो आप, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ये गांव वाले तो गरीब लोग हैं, नहीं दे सकते, आप, मैं ये दे रहा हूँ, ये ले लो। मैं बोला भाई मैं पहले ही वायदा किया हूँ कि पैसे वगैरह नहीं लेते हम लोग, हम सिर्फ अच्छी बातें आप लोगों तक बताने के लिए आते हैं, अपना खर्च करते हैं, अपना खाते हैं। तो बोला कि भाई आज तक जो भी आया है वो हमारे से लेकर गया है, तुम अकेले ही ऐसे आदमी हो जो हमारा पैसा नहीं लेते। भाई साहब आपके पैसे आपको मुबारक, आप लोग सब मिलकर रहे तो हमारे को इससे बड़ी वो खुशी और क्या हो सकती है। हम पैसे पहले भी बोले थे नहीं लेंगे, अब भी नहीं लेते। अब रहा मसला है कि आप अपने अपने खुदा को याद करने के लिए, जैसा तुम्हारे पास मंदिर है, तुम्हारे पास चर्च है, तुम्हारे पास गुड़िया है, उसकी तो तुम इबादत कर रहे हो, लेकिन मुसलमान इबादत कैसा करेगा जबकि उसके पास मस्जिद है नहीं। तो बोला साहब अगर आप कहो तो मैं मस्जिद कल ही बनाता हूं, अगर आप कहो तो कल ही मैं मस्जिद बना देता हूं। अब चूंकि हमको मसला मालूम है, अब मैं बोला भाई देखो तुम पैसे तो लगाएंगे, बना तो दे देंगे, लेकिन इनको दर्द क्या होगा? ये मुसलमान जो बैठे हुए हैं इनको भी तो दर्द होना ना, इनका भी तो कुछ लगना ना। इनके पैसे उसूल करो और फिर इनके पैसे लगाकर बना के दे दो आप। अलबत्ता आप जगह बता दो तो खुद बनाना, क्या जगह क्या बताना साहब, पहले मस्जिद थी टूट गई, वो पुलिस सेक्शन में टूट गई, तोड़ दिए, उसको कोई आज तक आबाद करने वाला नहीं है, कोई नमाज पढ़ने वाला भी नहीं है। चुनाचे अगर आप बोल रहे हैं आप इस वक्त पे पढ़ना है तो ये पढ़ने वाले तो है ही नहीं यहाँ पर, कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ेगा, कैसा पढ़ेगा? अलबत्ता यहाँ रहा मसला का, अगर ये लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं बना के देता हूँ। मैं बोला भाई आप बनाओ मत, इनको दो, इनको बोलो, इनको खुद तैयार कर लेते। तो वहाँ बैठे बैठे उन्हें शुरू कर दिया, अरे इस्माइल बोल क्या देता तू? साहब वो खेत में जवारी आ रही है, मेरे 5 थैले ले लो। एक साहब बोले 10 थैले ले लो। इस तरीके से वहाँ बैठे बैठे कुछ चंदा जमा हो गया, उन्हें जमा किया।
उसके बाद बोला कि भाई ये 3-4 रोज बाकी है जुमा आने के वास्ते, साहब एक काम करना है, मैं जुमा के बारे में कोशिश करूँगा, ये लोग जुमा के बारे में ये लोग आएंगे नमाज के वास्ते, तो मैं छप्पर वगैरह, मैं बोला छप्पर भी तुमने को डालो, छप्पर भी ये लोग डाले, अलबत्ता तुम इजाज़त दे दो वो मस्जिद को साफ सूफ करा के छत डालने का, छप्पर डालने का। उसमें 2-4 मुसलमान तैयार हो गए, ठीक है साहब हम कर लेंगे। फिर नमाज पढ़ाना कौन? मैं बोला हमारी जमात फलानी जगह रहेगी जुमा के दिन, हमारा एक आदमी आएगा तुम्हारे पास, नमाज पढ़ाएगा, जुमा की नमाज पढ़ाएगा, फिर उसके बाद में तुम जैसा जो है मौका मिलता वैसा नमाज पढ़ लेना। बोला ठीक है। तो उस 2 दिन के अंदर वो छप्पर भी जो है साफ कर लिए, वगैरह वगैरह सब छप्पर डाल दिए। जुमा के दिन हमारे आदमी को मैं वहाँ से भिजाया और फिर आया, जुमा की नमाज भी पढ़ा दिया। और नमाज के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि वो लोग 5 वक्त तो नमाज तो नहीं पढ़ सकते थे, अलबत्ता रोज़ाना एक नमाज वगैरह वगैरह पढ़ना। और उसके बाद में चंद रोज के बाद में बिदर का इज्तिमा था। वो इज्तिमा में वहाँ के लोग तकरीबन 20 या 22 आदमी वहाँ से जमात में आए, यानी इज्तिमा में शिरकत करने के लिए आए। वो लोग मेरे से भी मिले, तो मैं पूछा उनसे भाई क्या हालत है? मतलब आपके आकर जाने के बाद में हम एक ऐसे इमाम का तकर्रुर किए हैं जो बच्चों को भी पढ़ाता है और नमाज भी पढ़ाता है। फिर बाद में चंद रोज के बाद में वहाँ से लोग आने जाने लगे, यहाँ तक भी बसवा कल्याण से लोग आते रहते थे मेरे पास। तो उनसे पूछता था तो बोले कि भाई अल्लाह का फजल है मौलवी साहब, इस वक्त में हमारी मस्जिद भी आबाद है, गाँव भी आबाद है, मस्जिद भी बन गई है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जहाँ पर लोगों के अंदर एक दीन की बात आ जाती है तो कुछ ना कुछ आ जाता है। बहरहाल इब्तिदाई मरहले में तो ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ दीन की बात करते हैं तो लोगों को कुछ ना कुछ तकलीफ ज़रूर देते हैं, नहीं मालूम क्या क्या जो है उनके बारे में होती है। तो ये जो 2 नबी थे, इनको इनकार करने के बाद अल्लाह 3 नबियों को भिजाया उस करिए के अंदर। इन्हें फ़लस्तीन का वो मुकाम जो इंतेकिया में बता रहा था, 3 नबियों को अल्लाह ताला भिजाया। जब ये 3 नबी पहुँचे तो वो हबीब नज्जार जो बात सुन रहा था वो कहने लगा कि भाई देखो ये लोग जो बात बोल रहे हैं अच्छी बातें तो बता रहे हैं, बुरी बातों को तो नहीं बता रहे, अच्छी बात बता रहे, सुनने में क्या एतराज़ की बात है। एक दूसरी बात यह है, अगर आप कबूल ना करें तो मत करो, लेकिन मेरे को तो अच्छी दिख रही है बातें, मेरे को तो अच्छी दिख रही है। अल्लाह की बातें बता रहे हैं, अल्लाह के नबियों की बातें बता रहे हैं, क़यामत की आखिरत की बातें बता रहे हैं, जन्नत और दोज़ख की बात बता रहे हैं, और कोई मुआविज़ा भी नहीं तलब कर रहे। तो उनके लोग उसको वो निकालने लगे कि हमारा आदमी होके तो हमारे के खिलाफ में बात करता, हमारा आदमी होके वो दूसरे कौन से आए वाले आदमी की बात करता। तो वो दूसरा आदमी जो नया आदमी आकर नई बातें बता रहा उसकी तरफदारी कर रहा, हमारी तरफदारी नहीं कर रहा। हमारे बाप और दादा जिन चीज़ों को पूजा करते थे, जिनकी इबादत करते थे, हम उनको छोड़ देना और उसके खिलाफ बोलना और तू उनका साथ देना, ये कहाँ तक सही है? लिहाजा ये लोग जो थे उसके रिश्तेदार या उसके जानने वाले या उसके पहचानने वाले उसको बुरा भला ही कहने नहीं लगे, बल्कि पत्थरे लेकर मारने लगे। बाद में हम उन लोगों को मारेंगे जो हमारे को बोलने आए हैं, मगर तेरे को पहले इस बात से मारेंगे कि तू हमारे खिलाफ बोल रहा है, तू हमारे बाप दादाओं के खिलाफ दीन की बात कर रहा है। लिहाजा जब पर मारने लगे, कहते हैं कि वो पत्थरों की बर्दाश्त न कर सककर वो बेचारे का इंतकाल हुआ, हबीब नज्जार का इंतकाल हुआ। चुनाचे जिस वक्त में उन्हें मर गया, मरते मरते वक्त में जब अल्लाह ताला की तरफ से ये खुशखबरी उसको सुनाई गई कि तू अल्लाह पर ईमान लाया, नबियों की बात मानकर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जब आगे बढ़ा और इसी हालत पर, हालांकि कोई नमाज उस ज़माने में नहीं पढ़ा,
कोई अच्छी बातों को जो है करने का मौका भी उसको नहीं मिला, सिर्फ दीन की बातें सुनता रहा। लेकिन इसको तकलीफ जो आई है, यहाँ तक कि वो जान भी दे दिया। तो कहा अल्लाह की तरफ से ये मामला तेरा तय हुआ कि तू शहीद का मर्तबा पाया। चुनाचे काला या लैता कौमी यालमून, अब जिस वक्त में मर रहा है तो जन्नत का नज़ारा देख लिया, अल्लाह उसको जन्नत दिखा दिया और जन्नत में पहुंचा दिया। तो अपने कौम के ताल्लुक से ये फिक्र कर रहा है, या अल्लाह अगर मेरे साथ में तू क्या मामला किया, ये बात अगर इन लोगों को मालूम होती तो शायद आज ये लोग पूरे के पूरे ईमान में दाखिल होते। चुनाचे जब हबीब नज्जार मर गया, अजीब और गरीब बात है, जब हुज्जत पूरी हो जाती है, मामला अल्लाह ताला का तकमील हो जाता है, दीन का मामला करने के बाद में लोग ना मानकर अल्लाह वालों को सताने की फिक्र करते हैं और मुसीबतों में फंस देते हैं, फिर अल्लाह ताला का एक ऐसा मामला हो जाता है जिसको अल्लाह मियाँ अपने ज़बान में गज़ब का मामला कहते हैं। एक फरिश्ते को अल्लाह ताला भिजाया, किनारे पर ठहरा और एक चीख मारा, जिसकी वजह से पूरे के पूरे जितने भी गांव के रहने वाले थे वो जगह के, उस फलस्तीन में एक गांव है उसका नाम, वो पूरे गांव वाले हजरात एक चीख में ही पूरे के पूरे मर गए। कहते हैं आज भी वो एरिया बिल्कुल सुनसान है या बिल्कुल वीरान है, वो एरिया। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल पत्थर की लकीर है। जो दीन की बात करने जाता है तो जाहिर बात है उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मुसीबतें आती हैं, जैसा आज फ़लस्तीनियों पर मुसीबतें आ रही हैं। बहरहाल अपनी जगह पर हो, चुनाचे ये बात अपनी जगह पर पत्थर की लकीर है कि हमसे कहीं ज़्यादा यहूदी हजरात हमारे दीन को जानते हैं। हमारे पास मुसलमान हम लोग कुरान को और कुरान के इल्म को बहुत कम समझते, सिर्फ हम नाम के जो है मुसलमान हैं, लेकिन काम के एतबार से बहुत पीछे हैं, अमल के एतबार से बहुत पीछे हैं। चुनाचे आज अमली एतबार से पीछे होने की वजह से आज हम पर जो मुसीबतें आ रही है वो अल्लाह ही जानता है कि हमारा क्या मामला चल रहा है। चुनाचे ये यहूदी हजरात अच्छी तरह से जानते हैं कि कुरान के अंदर ये आयत लिखी हुई है। तो पूरे के पूरे यहूदियों को, इससे पहले भी मैं बताया था, जब 1948 में इसराइल का वजूद हुआ या वहाँ का ऐलान हुआ और ये मुकाम हमारे यहूदियों का है, यानी कायम हुआ, उसी अंदाज से वहाँ से भी जब निकल रहा था, वो वहाँ पर भी हुकूमत चल रही थी बरतानिया की, तो वहाँ पर ये ऐलान किया गया था कि ये फ़लस्तीन को भी हमारे यहूदियों का जो है मुकाम होना चाहिए, इन लोगों का भी एक रियासत का मामला होना चाहिए। लिहाजा वहाँ पर 1948 में इसराइल का ऐलान हुआ कि ये एरिए में ये इसराइल रहेगा। चुनाचे उस ज़माने से लेकर आज तक वो लोगों का वहाँ पर वजूद है और जितने लोग वहाँ पर बस रहे हैं, सिर्फ उतना ही नहीं है, बल्कि वहाँ के लोग जो फ़लस्तीनी मुकामी लोग, बाशिंदे वहाँ के रहने वाले, उन लोगों के गुर्बत का फ़ायदा उठाकर ये यहूदी लोग या इसराइली लोग पैसे दे देकर उनकी ज़मीनें खरीदते रहे, चाहे वो थोड़े ही पैसे दे या कुछ देकर, जब ज़्यादा पैसे देकर उनको थोड़ा खरीदना करते रहे, यहाँ तक कि कुछ लोगों को डरा डरा कर भी वहाँ से भगा दिए और वो लोगों का कब्जा करते रहे। अपने कौम के लोग जहाँ कहीं दुनिया के कौन से भी कोने में रहे, उन सब लोगों को बुला बुला कर अपनी एक आबादी को कायम करने का मामला किए हैं। ये है आबादी का बढ़ जाना और ये आबादी का जो है गुंजान हो जाना, और ये आबादी का जो है लोगों के अंदर ऐलान करना कि भाई ये हमारी भी एक रियासत है। इस तरीके से ये ज़बरदस्ती और ज़्यादती करके अहले अरब की ज़मीन के ऊपर कब्जा करने वाले ये इसराइल हजरात अपने आप को एक रियासत का ऐलान कर दिया। अच्छा, ये
ऐलान सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ, बल्कि इनकी पनाह और इनकी पुष्ट पनाही करने के लिए जितनी मगरिबी ममालिक है, ये जितने भी मुसलमानों के दुश्मना हैं, ये चाहते हैं कि इस आयत के मुताबिक, कुरान में आयत गई, ये लोगों को पूरों को मालूम है कुरान के अंदर जितनी भी बातें हैं वो कभी झूठी होने वाली नहीं है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये मुकम्मिल होकर रहेगी, ये मुकम्मिल होकर रहेगी। चुनाचे ये आयत बता रही है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, गम मत करो, फिक्र मत करो, सारी दुनिया की रुए ज़मीन की हुकूमत तुम्हारी होगी बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। ये ईमान वाले होना ही इस बात की अलामत है कि सारी दुनिया पर ये हुकूमत करेंगे। लिहाजा इनको हुकूमत करने से रोकने के लिए बेहतरीन नतीजा क्या करना, बेहतरीन बात क्या करना, तो इनको ईमान से हटाने की फिक्र करना चाहिए। अब चूंकि मैं मुद्दे पर आता हूँ, एक दो बातें बताकर बात को ख़त्म कर देता हूँ। चुनाचे ये जितने इस्लाम दुश्मन, मुसलमान दुश्मन हजरात ये आपस में बैठकर ये मशवरा करें कि भाई क्या करना चाहिए। अगर हम खामोश रहे तो ये ईमान के पक्के होने के बाद सारी दुनिया पर ये लोगों की हुकूमत होगी और हम लोग इनके पूरे गुलाम हो जाएंगे। तो इनको ईमान से हटाने के लिए क्या किया जाए, तो सबसे बेहतर यह है कि इनको ईमान से हटा देना। इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस तैयार हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई, सारी दुनिया के बड़े बड़े जिम्मेदार किस्म के, ज़हीन किस्म के लोग जमा हुए और एक कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में आपको अगर मैं ये बोलूँ तो बेजार नहीं होगा कि हमारे हिंदुस्तान से भी लोग गए थे। मैं नाम इस वास्ते नहीं बताऊंगा, तुम लोग बज़द हो जाएंगे। चुनाचे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात तय हुई कि भाई 2-3 चीज़ों के ऊपर अमल किया जाएगा। अगर 3 चीज़ों पर अमल किया जाएगा तो फिर सारी की सारी दुनिया का ईमान वाला मुसलमान खोखला हो जाएगा। जैसा दाना देखने में ऊपर अच्छा दिखता है, अंदर का पूरा मग्ज कीड़ा खाने के बाद में जमीन में डाले तो मुल्का तो क्या होता है, वो तो खत्म हो जाएगा, यानी ज़ाया हो जाएगा। इस तरीके से ईमान वाले के अंदर का ईमान निकाल दिया जाए, ज़ाहिरी एतबार से खोखला बाकी रखा जाए, तो फिर मामला बिल्कुल ऐसा होगा, रह गई रस्म आज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलखीन गिजाली न रही। जैसा अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उस तरीके से ज़ाहिरी एतबार से आप सूरत और शक्ल के एतबार से, नाम के एतबार से मुसलमान तो बाकी रहेंगे, या समझ में आएगा कि भाई ये मुसलमान नाम का है, काम का कुछ भी नहीं रहेगा। जब ईमान की जांच करेंगे तो फिर पता चलेगा कि भाई ईमान कौन सी चिड़िया का नाम है। चुनाचे 3 बातें पास हुई, उसके अंदर 3 बातें। सबसे पहली जो बात है वो है अल्लाह की तौहीद से इन लोगों को हटा देना, एकताई से इनको निकाल देना, अल्लाह की वहदानियत से इनको दूर कर देना, पहला। नंबर 2, रिसालत माँ मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से इनको दूर कर देना, या इनके अंदर से वो तरीका हटा देना। चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से खुद खुदावंद कुद्दूस कुरान पाक में कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम मेरे से चाहते हो या करीब होना चाहते हो, मोहब्बत करना चाहते हो, तो मेरे नबी का यह तरीका इख्तियार करो। तो कहा नबी के तरीके से इनको हटा देना, यही जो है दूसरा काम है। तीसरा काम यह है कि इनके अंदर जो इत्तेहाद है, बल्कि इनके नबी की दुआ भी कबूल नहीं हुई, बोला उन्हें, इनके नबी की दुआ भी कबूल नहीं हुई, इत्तेहाद इनके अंदर होता नहीं। अगर ये करना भी चाह रहे हैं तो इनके इत्तेहाद को खत्म कर देना, बर्खास्त कर देना, इनके अंदर से इत्तेहाद को निकाल देना। ये 3 कामों के ऊपर पास हो गया, रिजर्वेशन पास हो गया और लोग इसके ऊपर अमल करने में आगे आगे आ गए। अल्लाह करे कि ये 3 बातें सारी दुनिया में फैलाई गई और सबसे पहले तौहीद से मुसलमान को खाली कर दिया गया है। चुनाचे एक बात बोलकर बात को खत्म कर दो।
हजरत निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद में मैं 1978-79 में पहुंचा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो तकरीबन 30-35-32 साल का अरसा हो गया। उस वक़्त में वहाँ पर ये बात सुनाई गई, मैं देखा तो नहीं वो साहब को जो बोले थे, अलबत्ता सुनाई गई है। एक आदमी जो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा था वो आया, इन्हें हुकूमत यहाँ हिंदुस्तान की नहीं गैर ममालिक का आदमी आया हुआ, 6 महीने तक रहा। 6 महीने तक निजामुद्दीन मस्जिद मरकज बंगले वाली मस्जिद में रहा। पूछते हैं कि भाई कहाँ वाले हो, कई को वास्ते आए हो, कहाँ जाने वाले हो, कौन सी जमात वाले हो, हर एक की जांच पड़ताल होती है। लेकिन 6 महीने रहा, तो आप बताइए किस अंदाज से रहा होगा। क्यों आया हो तो कहा वो सीआईडी था, खुफिया पुलिस था। वो देखता था कि भाई ये कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। तो खुफिया पुलिस का तो मामला यही होता है। और फिर ये इतने लोग खा रहे हैं तो कहां से खा रहे हैं, इतने जो है लोगों के पास से पैसा आ रहा है तो कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है, ये सारी जांचें होती है। तो 6 महीने के बाद में जो उन्हें किताब लिखा, वो किताब भी लिखा तो कब लिखा, क्या लिखा, वल्लाहु आलम। चले गया देख, जब गया उन्हें वापस, किताब तैयार हुई, किताब जब वो छपने के बाद मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं उस वक्त में था, मौलाना इनामुल हसन साहब को भी देखा। तो इनामुल हसन साहब के पास आई किताब, तो एक साहब लाकर बताया, हजरत ये किताब देखिए, एक आदमी जो है यहाँ पर 6 महीने तक रहा, खुफिया पुलिस और बाहर का आदमी था, लेकर आके किताब लेते जिसके अंदर छपाओ। उसके अंदर जो पूरी किताब में तो खैर क्या लिखा अल्लाह आलम, नीचे जो है अपना जो है स्टेटमेंट लिखा उन्हें, अपनी जो अपना मशवरा लिखा उन्हें, अपना मशवरा स्टेटमेंट बोलते हैं। चुनाचे स्टेटमेंट में लिखा, अरे भाई ये लोग ना जमीन की बात करते हैं, ना दरमियान की बात करते हैं, ना सियासत की बात करते हैं, न किसी और की बात करते हैं। करे तो जमीन के अंदर की बात करते हैं, नहीं तो आसमान के ऊपर की बात करते हैं। अब लिख रहे हैं इनके, करे तो क्या करे, कोई गलती पकड़े तो कैसी पकड़े, एक बात। दूसरी बात यह है, इनको छेड़ना गोया दूसरे मानों में अल्लाह को छेड़ना है, क्योंकि जमीन के अंदर की आसमान के ऊपर बोलते हमारे मिलते ही नहीं है लोग। और सारी बातों को करने के बाद में एक मेरा स्टेटमेंट ये है, इन लोगों के अंदर कोई गलती तो जाहिरी एतबार से नहीं नजर आती, अलबत्ता इतना जरूर है कि ये लोगों को अगर बहकाना है, इन लोगों को अगर अपने जहाँ रास्ते से हटाना है, तो सबसे बेहतरीन बात यह है कि इनको अपनी तौहीद से हटाकर अल्लाह की जात से निकाल देना, दरगाहों से होने का यकीन करा देना, छिल्लों से, छट्टियों से, ऋषियों से, मुनियों से इधर करा देना। तब कहीं जाकर ये यकीन कमजोर हो जाएगा, इनका ईमान कमजोर हो जाएगा, तो आहिस्ता से ये तौहीद से हट सकेंगे, तो फिर इनके ऊपर हम आसानी के साथ हुकूमत कर सकेंगे। ये स्टेटमेंट था उसका। मौलाना इनामुल हसन साहब देखकर बोले, ओफो, किताब भी छपी, हमको पता ही नहीं चला कि 6 महीने तक का आदमी यहाँ पर रहा हो। और फिर मरकज कच खाया उन्हें, निजामुद्दीन मरकज कच खाना खाया, वहीं रहा, वहीं सोया, क्या क्या हो रहा है एक एक बात उसके अंदर पूरी लिखी हुई है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये सारी की सारी बातों का लुबे लुबाब ये है, इनको तौहीद से हटाकर, अल्लाह से हटाकर, इक्ताई से निकालकर, बिदअतों के अंदर, गैर जरूरी चीजों के अंदर, कि अल्लाह से नहीं होता किसी और से होता है, इसका यकीन डालेंगे, तो फिर इनके ईमान में कमजोरी पैदा होगी। अब याद रखो आप, अब मैं पूरे का पूरा लुबे लुबाब मैं आपके सामने रख दिया। जहाँ ईमान वाला आदमी एक अल्लाह से होने का यकीन खत्म करके किसी और से होने का यकीन कर रहा है, तो ईमान के अंदर जरूर कमजोरी पैदा होगी।
अल्लाह हमारे इस ईमानी कमजोरी को दूर करे, फिर से हमारा यकीन अल्लाह से अपना जुड़ जाए। यही तो मेहनत जमात वाले कर रहे हैं। मांगो तो अल्लाह से, लो तो अल्लाह से, जबान चलो तो अल्लाह से, सर माथा टिकाओ तो अल्लाह के सामने। तो जमात वाले हजरात जो बोल रहे हैं, आज जमात वाले हजरात को भी नहीं मालूम कितने कितने बातों का जो है शिकार बना रहे कि ये लोग कितने नहीं मालूम क्या क्या करने वाले हैं, ये लोग नई जमात बनाकर शुरू कर दिए। अरे आज से नहीं, जिस वक्त में नई जमात शुरू हुई उस वक्त में जो है शुरू हो गया था कि भाई ये जमात वाले हजरात एक नए अंदाजे, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में जब जमात की जो है कारगुजारी गई तो मौलाना अशरफ अली साहब थानवी पहली बात रहा, अरे भाई ये जमात के लोग जो आ रहे हैं मेरे पास, मेरे ऐसा समझ में आ रहा है मैं हजारों मुरीदों को बना रहा हूँ लेकिन कलमा इनको सही पढ़ने नहीं आ रहा है। ये मौलाना इलियास साहब कलमा पढ़ाकर मेरे पास भी जा रहे हैं। तो ऐसा मालूम होता है ये इलियास याद से बदल दिया है, लोगों को प्यास से बदल दिया है, याद से बदल दिया है। आज कलमा पढ़ने के लिए लोग मेरे पास आ रहे हैं, हालांकि मैं यहाँ पर बैठे हजारों मुरीदों को बना रहा हूँ, लेकिन आज ये बात कैफियत पैदा नहीं हुई जो सिर्फ कलमा पढ़ाने के वास्ते लोग मेरे पास आ रहे हैं, कलमा पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये जो काम चल रहा है, ये जो काम चला रहा है, सारी दुनिया में जमातें फिर रही हैं, ये खाली ऐसा ही नहीं फिर रहे जो हजारों लाखों करोड़ों के रुपये खर्च कर रहे हैं। क्या ये दीवाने किस्म के हो रहे हैं? आज करीब 10 करोड़ से ज्यादा सारी दुनिया के अंदर जमातें फिर रही है, 10 करोड़ से ज्यादा। क्या ये लोगों को अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया, अकल नहीं दिया, समझ नहीं दिया? लेकिन इसके साथ में ये बात जाहिरी एतबार से आप याद रखो, जो ताल्लुकात हमारे खुदा की एकताई के साथ थी, जो मामला अल्लाह से वहदानियत का साथ था, ये चूंकि बीच में जरा छूट जाने की वजह से, हम लोग अल्लाह से कटने की वजह से आज हमारे अंदर जो कमजोरियां पैदा हुई हैं, अल्लाह के इस कमजोरियों को दूर करने के लिए आज जो मेहनतें हो रही हैं, अल्लाह ताला करे कि फिर से हमारी ये बात अल्लाह से हमारा जुड़ जाए और ताल्लुक हमारा जुड़ जाए, जम जाए, फिर तौहीद का मामला हमारे अंदर पुख्ता हो जाए। फिर तो याद रखो, फिर ये आयत पढ़ता हूँ फिर मैं, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया की हुकूमत तुम्हारे हवाले है, बशर्ते कि तुम सही ईमान वाले हो। ईमान क्या है? तो कहा अल्लाह को एक मानकर, उसकी बात मानकर अपनी जिंदगी गुजारना, नबी के तरीके पर चलने की फिक्र करना। अल्लाह हमको इस पर अमल करने की तौफीक